Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9. Madam Ayer wants a change from class 4 James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the grid set. So let's start. It is said that everything in the universe is made up ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो सभी लोग कहते हैं कि जो यूनिवर्स बना है वो 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है या 5 एलिमेंट से बना हुआ है। एयर इज वन ऑफ देम, उसमें से हवा भी एक एलिमेंट है। सॉल्व दिस रिडल्स टू फाइंड द 5 एलिमेंट्स। अब ये 5 एलिमेंट्स को जो रिडल्स हैं यानी कि पहेली है, आपको उसको पढ़ना है और सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प भी कर देती हूँ। तो पहला देख लेते हैं। आई ईट एंड ब्रीथ बट आई विल डाई इफ आई ड्रिंक, हु एम आई। तो आप जानते हो कि फायर फायर जानते हो ना कि वो खा अगर उसके अंदर कुछ भी डालो तो जल जाता है, वो सांस भी लेती है, बट अगर हम उसको पानी डालें तो बुझ जाता है। इसी तरीके से आपको ये सारे रिडल्स सॉल्व करने हैं और सारे रिडल्स सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। मैडम एयर वांट्स अ चेंज, यानी कि जो हवा है, मैडम एयर जो है वो चेंज चाहती है, यानी कि अपने आप को बदलना चाहती हैं। मैडम एयर इज बोर्ड, तो जो मैडम एयर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हवा जो है वो बोर हो चुकी है अपनी जो लाइफ स्टाइल्स है, उसका जो उसके जो फ्रेंड्स है, कंटेंट है, उसके साथ एलिमेंट्स हैं, वो उससे तंग आ चुकी है, बोर हो चुकी है, उब चुकी है। अ लिटिल सी वॉन्ट्स अ चेंज, वो चेंज चाहती है, यानी कि अपने आप को परिवर्तन बदलना चाहती है। अ लिटिल स्क्विरल टेल्स हर दैट शी इज चेंजिंग ऑलरेडी, तो एक छोटी सी जो गिलहरी है वो उनको बताती है कि वो ऑलरेडी मतलब कि पहले से ही वो बदल रही हैं। एंड सडनली मैडम एयर रियलाइज दैट चेंज इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। तो अचानक से मतलब पहले तो मैडम एयर चेंज चाहती हैं, बदलना चाहती है अपने आप को, लेकिन बाद में उनको ये महसूस होता है कि जो बदलाव है वो हमेशा अच्छे चीज के लिए नहीं होता है। तो चलिए लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो मैडम एयर चेंज अपने आप को चेंज करना चाहती हैं वो कहाँ तक सही है। आई फेड अप, वो बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। ऑलवेज द सेम ओल्ड गैसेस, जो मैडम एयर है वो कहती है कि मेरे साथ हमेशा वही जो पुरानी गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं, तो मैं उनसे बोर हो चुकी हूँ। आई एम सिक ऑफ देम, मतलब मैं उनसे परेशान हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। ग्रम्बल एयर वन डे, मतलब अपने में ही बुदबुदाती है, बड़बड़ाती है कि मैं इन गैसों से परेशान हो चुकी हूँ। आई मस्ट चेंज विद द टाइम, मुझे मुझे समय के साथ बदलना है, यानी कि मुझे अब कुछ बदलाव चाहिए। एयर इज मोस्टली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो हवा है जो हम सांस लेते हैं वो अक्सर मतलब मोस्टली मतलब अधिकतर वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। मैडम एयर वांटेड टू एक्सचेंज दीज फॉर द अदर गैसेस, तो मैडम एयर हैं वो अपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन एलिमेंट को बदल के दूसरे गैसों के साथ वो अपना एक अलग से अपना जो कंपोजिशन है वो बदलना चाहती हैं। सो शी लेफ्ट हर होम टू सी व्हाट शी कुड डू अबाउट इट, तो इसलिए वो अपना घर छोड़कर वहां से निकल जाती हैं कि वो अपने अपने आप को बदलने के लिए वो क्या कर सकती हैं। सर ओशियन वॉज द फर्स्ट वन शी मी, तो जो सर ओशियन है यानी कि जो समुद्र है, सबसे पहले जो श्रीमान ओशियन यानी कि समुद्र है वो उससे मिलते हैं, यानी कि एयर से मिलते हैं, पहले व्यक्ति जो है वो मिलते हैं। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज नॉट गुड, सेट सर ओशियन इन हिज डीप रम्बलिंग वॉइस, तो जब सर ओशियन को ये बात पता चलती है कि जो एयर है वो अपने आप को बदलना चाहती है, तो उसको बहुत ही गहरी आवाज में बोलते हुए बोलते हैं कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज नॉट गुड, यानी कि इसे बदलाव के लिए बदलना अपने आप को ये अच्छा नहीं है, यानी कि आप सिर्फ अपने आप को इसलिए कि आप बोर हो चुके हो अपने गैसों से, अपने कंपोजिशन से, इसके लिए आप बदलना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। When he heard what air wanted to, यानी कि जब वो उन्होंने सुना तो उसको उन्होंने समझाया। She did not like that and went on without saying another word, तो उनको सर ओशियन की बात हवा को अच्छी नहीं लगी, एयर को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ऑन द वे एयर मेट मिस्टर सन, और रास्ते में वो फिर मिस्टर सन से मिलती हैं, यानी कि मिस्टर सूरज से मिलती हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, आस्क मिस्टर सन। अब उसको जब हवा जो मिस्टर मैडम एयर की बात सन सुनते हैं तो वो पूछते हैं कि वाई डू यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, मतलब तुम अपने आप को क्यों बदलना चाहती हो, मिस्टर सन उनसे पूछते हैं। लुक एट मी,
अब वो जो एयर है वो बताती है, लुक एट, मतलब मुझे देखो, आई हैव नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर सो मेनी सेंचुरी, सॉरी, लुक एट मी, आई हैव नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर सो मेनी सेंचुरी। तो जो सन है वो हवा से बताते हैं, एयर से मैडम एयर से बताते हैं कि देखो मैं बहुत कई शताब्दियों से मैंने अपने आप को बदला नहीं है, मैं सेम टू सेम वैसा ही दिखाई देता हूँ। इफ वी डिसाइड टू चेंज आवर सेल्फ, तो बताते हैं कि अगर हम अपना ये निर्णय कर लें कि हम अपने आप को बदल लेंगे, वी विल हार्म एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ। तो बताते हैं कि अगर हम अपने आप को चेंज कर लेंगे तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं अर्थ पे, पृथ्वी पे, वो सारे उनको नुकसान होगा। यानी कि सन हवा को समझाता है कि आप जानते ही हो कि बिना धूप के, बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सन मैडम एयर को समझाते हैं कि अगर तुम अपने आप को चेंज कर लोगी तो जो भी अर्थ पे लिविंग बींग्स हैं उनको नुकसान होगा। डू यू वॉन्ट टू, क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? बट एयर वॉन्टेड अ चेंज, लेकिन जो मैडम एयर थी वो तो बदलना चाहती थी अपने आप को। शी वेंट ऑन हर वे, मतलब बिना सन को कोई आंसर किए वो अपने रास्ते मतलब आगे बढ़ जाती हैं। द नेक्स्ट टू मीट हर वॉज मिस्टर लैंड। अब अगला जिस व्यक्ति से वो मिलती है वो मिस्टर लैंड है, यानी कि जमीन, यानी कि धरती से मिलती हैं। वाई व्हाट इज द मैटर, अब वो जो लैंड है उससे पूछता है, आस्क मिस्टर लैंड व्हेन ही हर्ड अ एयर्स वेस्ट, जब हवा की वो इच्छा, मैडम एयर की जो इच्छा जानते हैं, तो मिस्टर लैंड उनसे पूछते हैं कि मतलब व्हाट इज द मैटर, मतलब क्या बात है, वाई, तुम क्यों ऐसा करना चाहती हो? Sir Ocean, Mr. Sun, and I have together created such good condition for you on Earth that you can move freely from one place to another. तो अब जो मिस्टर लैंड है वो बताते हैं कि सर ओशियन यानी कि श्रीमान ओशियन यानी कि समुद्र, और मिस्टर सन यानी कि सूरज, और मैं, आई हैव टुगेदर, मतलब हम लोगों ने साथ मिलकर क्रिएटेड सच गुड कंडीशन, हमने एक अच्छा कंडीशन, एक अच्छा वातावरण तैयार किया है तुम्हारे लिए पृथ्वी पर, दैट यू कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिस ताकि तुम एक जगह से दूसरी जगह तुम आसानी से इधर उधर आ जा सको। यू कैन सी द एंटायर वर्ल्ड इजली, मतलब तुम आराम से पूरा जो दुनिया है, पूरी दुनिया है, तुम आराम से एकदम सरलता से तुम उसको देख सकती हो। वॉट मोर डू यू वॉन्ट, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? एयर वॉज इंडीड थैंकफुल टू सर ओशियन, मिस्टर लैंड एंड मिस्टर सन फॉर मेकिंग मूवमेंट इजी फॉर हर। वास्तव में वैसे जो हवा थी, मिस्टर मैडम एयर थी, वो सर ओशियन, मिस्टर लैंड और मिस्टर सैन के लिए बहुत ही थैंकफुल थी, उनके मतलब उनकी आभारी थी कि वो उनके लिए उन्होंने एक ऐसा कंडीशन बनाया जिससे कि वो इधर उधर आसानी से मूव कर सकती है। बट शी हैड मेड अप हर माइंड, लेकिन वो अपना निर्णय बदलना नहीं चाहती थी, वो डिसाइड कर ली थी कि वो अपने आप को बदलना चाहती है। सो सी क्विकली वेंट अहेड, इसलिए वो जल्दी से वहां से भी चली जाती है, यानी कि मिस्टर लैंड के पास से भी वो आगे बढ़ जाती है। वेन एयर वॉज मूविंग अप अ माउंटेन पाथ वंडरिंग वॉट शी शुड डू, अब उसके बाद से जब जो मैडम एयर थी, जब माउंटेन की यानी कि पहाड़ों की तरफ से, पहाड़ों के रास्ते वो इधर उधर घूम रही थी और सोच रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। शी हर्ड अ लाउड बेल्चिंग साउंड, उन्हें अचानक से बेल्चिंग यानी कि स्लो डीप साउंड, मतलब कि एक ऐसा आवाज जो मतलब कि स्मोक और फ्लेम से एक अजीब सी आवाज आती है, तो वो साउंड उन्हें सुनाई देता है। सरप्राइज सी टर्न अराउंड टू फाइंड हरसेल्फ फेस टू फेस विद, तो वो इस चीज मतलब उनको ये बेल्चिंग साउंड सुनाई देता है, तो वो आश्चर्य में पड़ जाती हैं और सोचती हैं कि क्या है, तो उसको फेस टू फेस मतलब उसके सामने आमने सामने उसको देखना चाहती हैं कि वो क्या चीज है, तो वो वहां पे मूव करती हैं। लॉर्ड वेल्केनो, और वहां पे कौन होता है? लॉर्ड वेल्केनो, जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। तो वहां पे उनसे मिलता है लॉर्ड वाल्केनो। द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस दैट लॉर्ड वाल्केनो हैड लेट आउट हिट एयर, और जो लॉर्ड वाल्केनो ने उन्होंने क्या किया, क्लाउड ऑफ डस्ट यानी कि धूल का पूरा बादल, और हवा मतलब गंदी गैसों का जो बादल था, उन्होंने क्या किया, हिट हिट हवा के ऊपर हिट कर दिया, यानी कि उन्होंने उस पर हमला किया। ओह नो, व्हाट आर यू डूइंग, शाउटेड एयर, और जब वाल्केनो ने गंदा सा डस्ट और गैस का जो एक बड़ा सा बादल हवा के ऊपर फेंका, मैडम एयर के ऊपर फेंका, तो मैडम एयर नाराज होते हुए चिल्लाती हैं, तुम क्या कर रहे हो? हा हा, लाफ लॉर्ड वैल्केनो एंड बेल्च आउट अनदर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। उसके बाद वो जो बाल्केनो हो हंसता हुआ एक और बड़ा सा बादल डस्ट और गैसेस का उस मैडम एयर के ऊपर फेंकता है, उगलता है या फेंकता है।
बेल्च मतलब होता है उगलना। हाउ डेयर यू डर्टी मी एंड माई ड्रेस, शाउटेड एयर एंग्रीली। अब वो जो एयर थी, हवा थी, मैडम एयर थी, वो नाराज होते हुए चिल्लाती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे गंदा कर दिया और मेरे ड्रेस को भी गंदा कर दिया। फजी आर नॉट यू, मतलब तुम पागल हो। सेड लॉर्ड वाल्केनो, तुम मतलब शरारती ही हो। शेड लॉर्ड बाल्केनो, तो उसके बाद जो लॉर्ड बाल्केनो हो, वोल्केनो है, वो कहते हैं सडनली बिकम सीरियस, वो थोड़े गंभीर हो जाते हैं अचानक से। डोंट यू नो, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है, इट वर माई एंसेस्टर हु क्रिएटेड यू, मतलब कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता है कि जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने तुम्हें बनाया है। दे टुक सेवरल मिलियन ईयर्स टू क्रिएट यू, उन्होंने मतलब कि कई मिलियन ईयर उन्होंने लगाए तुमको बनाने में। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द अर्थ वॉज जस्ट अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस, तो जो वॉल्केनो हो मैडम एयर को बताते हैं कि शुरू शुरू में जो हमारी पृथ्वी है वो एक क्या थी, एक हॉट बॉल यानी कि गर्म गैसों का एक बॉल था। दीज कूल डाउन एंड फॉर्म हर सरफेस, और ये धीरे धीरे ठंडा हुआ और फिर इसकी एक सतह बन गई यानी कि धरती बन गई। एट जस्ट अबाउट दैट टाइम कंटिन्यूड लॉर्ड वल्केनो स्माइलिंग, और उसके बाद एट जस्ट अबाउट दैट टाइम, मतलब उस समय से लॉर्ड वल्केनो अपना बात जारी रखते हैं, बोलते रहते हैं और मुस्कुराते हैं। माई एंसेस्टर्स बिगिन टू बेल्च आउट गैसेस एंड डस्ट विद रिमेन टाइड टू द अर्थ ड्यू टू हर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। तो बताते हैं कि जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने बेल्च मतलब उगलना, उन्होंने गैसेस और धूल गंदगी को वो अपने से उगलते रहे, लेकिन वो अर्थ पर रिमेन यानी कि बना रहा, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी थी, यानी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण था, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो जितने भी गैसेस थे, जितने भी डस्ट थे, जितने भी हम लोगों ने वो हमारे पूर्वजों ने गैस उगला था, वो धरती पर ही बना रहा। और अ वेरी लॉन्ग पीरियड दोज गैसेस फाइनली क्रिएटेड यू, और उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उन गैसों ने तुम्हें बना दिया, यानी कि मैडम एयर का निर्माण उन गैसों से हुआ। नाउ यू हैव फॉरगॉटन ऑल दैट, अब तुम ये सारी चीजें भूल गई हो। इज दैट सो सेड, मतलब क्या ऐसा है कि यानी कि तुम मतलब हमारा एहसान भूल गई कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हें बनाया है। एयर, अब जो हवा, इनकी बात सुन के, दिस मीन्स यू कैन चेंज मी, मतलब वो उनको समझ में आता है कि अगर इन्होंने बनाया है, यानी कि हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हम उसको बदल भी सकते हैं, तो उसको मैडम एयर को ये समझ में आता है कि वल्केनो ने अगर मुझे बनाया तो वो मुझे चेंज भी कर सकता है, तो बोलते हैं कि इसका मतलब तुम मुझे बदल सकते हो। आई टेल यू आई नीड अ चेंज वेरी बैडली, तो कहती है मुझे बहुत मतलब अपने आप को मुझे बुरी तरीके से मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप को बदल लूं, मुझे चेंज चाहिए। वेल इन द बिगनिंग माई एंसेस्टर डिड फ्रॉम यू एंड वाटर, तो अब फिर से वोल्केनो बोलता है कि शुरू में मेरे जो पूर्वजों ने पानी बनाया और तुम्हें बनाया, सर लॉर्ड वेल्केनो। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, लाइफ डेवलप इन द ओशियन एंड देन मूव टू द लैंड, तो वल्केनो उनको उस एयर को बताता रहता है, मतलब बोलता रहता है कि उसके बाद जो क्या हुआ, कुछ समय बाद पानी में कुछ लाइफ यानी कि कुछ जीव उत्पन्न हुए और धीरे धीरे वो लैंड की तरफ मूव कर गए, यानी कि धरती पर चले गए। एयर स्टार्टेड गेटिंग इम्पेशेंट, अब वॉल्केनो की बात तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो अधीर हो गई, मतलब उसको उनकी बात सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो चेंज जो वॉल्केनो हो एयर को चेंज नहीं कर रहे थे और उनकी बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी। आई वॉन्ट अ चेंज, कैन यू चेंज मी और नॉट, अब उसको मतलब उनकी वॉल्केनो की बात अच्छी नहीं लगती, तो पूछती कि मैं चेंज चाहती हूँ, आप मुझे बदल सकते हो या नहीं। सॉरी, नो माय डियर आई कैन नॉट डू इट अलोन, तो रिप्लाइड लॉर्ड वॉल्केनो, तो जो लॉर्ड वॉल्केनो है वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसको अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपने यहाँ देखा ना कि ग्रेविटी की वजह से जो गैसेस वॉल्केनो ने वेल्च किया था, उसको धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से वो धरती पे रही और फिर धीरे धीरे वो कूल डाउन हुई और धीरे धीरे गैसों का यानी कि जो एयर है जिसको हम सांस लेते हैं उसका निर्माण हुआ। तो इसी वजह से जो लॉर्ड वॉल्केनो है कहते हैं कि मैं इसको अकेले नहीं चेंज कर सकता हूँ। वॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एक्सक्लेम एयर इन एंगर एंड लेफ्ट, और उसके बाद हवा इतना मतलब नाराज हो जाती है और ये कहती कि मैंने अपना पूरा समय बर्बाद किया, मतलब इतना देर मैं इनसे वॉल्केनो से बात करती रही और मुझे चेंज भी नहीं करने, इसलिए मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया, और वहां से नाराज होकर वो चली जाती है। आफ्टर सम टाइम शी मेट अ ट्री एंड टोल्ड हिम अबाउट हर विश टू चेंज हरसेल्फ, उस कुछ समय बाद वो एक पेड़ से मिलती है और वो उस पेड़ को बताती है अपनी विश, अपनी इच्छा बताती है कि वो अपने आप को चेंज करना चाहती है। ओह नो माय डियर एयर, यू शुड नेवर थिंक ऑफ दैट अगेन, सेड द ट्री सॉफ्ट, और जब उस पेड़ को ये बात
समझ में आती कि मैडम एयर क्या चाहती हैं, तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ओ नो माय डियर एयर, मतलब मेरी प्यारी हवा एयर, यू शुड नेवर थिंक ऑफ दैट, मतलब तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। यू आर द मोस्ट प्रीसियस थिंग ऑन अर्थ, मतलब तुम सबसे मूल्यवान चीज हो इस पृथ्वी पर। इफ देयर इज इवन अ स्मॉल चेंज इन द बैलेंस ऑफ योर गैसेस देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। तो बताती जो पेड़ है उसको समझाता है एयर को कि इफ देयर इज इवन अ स्मॉल चेंज, मतलब कि अगर तुम्हारे अंदर छोटा सा भी चेंज हो जाएगा तो तुम्हारे जो बैलेंस है, यानी कि आपने पढ़ा था ना कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस एयर में रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो बता रहे हैं कि अगर जो तुम्हारा कॉम्पोजिशन है उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो क्या होगा, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, चारों तरफ विनाश हो जाएगा, मतलब सब जगह विनाश हो जाएगा। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ विल डाई, तो बताता है जो पेड़ है कि सारे जो जानवर हैं, सारे पेड़ पौधे हैं और जितना भी जीवन इस पृथ्वी पे है वो सारे मर जाएंगे। बट एयर वॉज इन ऑन नो मूड टू लिसन टू एनीवन, लेकिन जो मैडम एयर थी वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद, एयर मेट अ स्क्विरल ऑन अ ग्रासी पैच, तो एक हवा सॉरी एक घास के पैच पे, यानी कि लॉन था वहां पे, वो छोटे से स्क्विरल से यानी कि गिलहरी से मिलती हैं मैडम एयर। व्हेन शी टोल्ड हर अबाउट हर विश टू चेंज हरसेल्फ, जब वो गिलहरी से बताती हैं अपने विश, अपनी इच्छा कि वो अपने आप को बदलना चाहती हैं, द स्क्विरल वॉज वेरी सरप्राइज, तो वो जो गिलहरी है बहुत ही आश्चर्यचकित होती है मैडम एयर की बात को सुनकर। दैट मीन्स यू डोंट नो, सेट द स्क्विरल, उसके बाद उनकी बात सुन के जो स्क्विरल है, गिलहरी है, कहती है कि इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। नो व्हाट, आस्क एयर, तो हवा पूछती है मतलब क्या, क्या मुझे नहीं पता है। दैट ह्यूमंस हैव ऑलरेडी बिगन टू चेंज यू, तो बताती है जो गिलहरी कि वो तो इंसानों ने पहले ही तुम्हें बदलने का काम शुरू कर दिया है। आई मीन योर बैलेंस ऑफ गैसेस, योर कंपोजिशन, यानी कि बताती है मेरा मतलब है कि इंसानों ने वो काम पहले ही शुरू कर दिया, तुम्हें चेंज करना शुरू कर दिया है। योर बैलेंस मतलब तुम्हारा जो संतुलन है, जो गैसों का संतुलन है कि कार्बन एक अप्रोप्रिएट मात्रा में जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है, हवा में रहता है, जिससे हम सांस लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाए तो वो प्रॉब्लम होती है हमें। तो जो गिलहरी है वो बताती है कि तुम्हारा जो कॉम्पोजिशन, यानी कि जिन जिन गैसों से मिलके तुम बने हो, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलरेडी जो इंसान है वो बदल रहा है, तुम्हारा जो संतुलन है, तुम्हारी रचना है, वो सब बदल रही है। ह्यूमंस, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, आस्क्ड एयर हेजिटेटिंगली, अब जो हवा है थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है कि ह्यूमंस, इंसान मुझे बदल रहे हैं, व्हाट, मतलब वो क्या कर चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं मेरे मेरे को बदलने के लिए। वेल, दे हैव मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड सो ऑन विच गिव आउट ऑल काइंड्स ऑफ गैसेस, तो बताती है गिलहरी कि हाँ ठीक है, दे है, उन्होंने बहुत तरह के फैक्ट्रीज बनाई हैं, बहुत सारे व्हीकल्स बनाए हैं, यानी कि मोटर गाड़ियां बनाई हैं, एंड सो ऑन विच गिव आउट ऑफ ऑल काइंड ऑफ गैसेस, जिससे बहुत तरह के गैसेस निकलते हैं उसमें से। दे आर ऑल्सो बिजी डूइंग मैनी थिंग्स विच रेज अ लॉट ऑफ डस्ट, और वो बताती है कि जो इंसान है वो बहुत सारी चीजों को करने में व्यस्त हैं, जिससे बहुत सारे धूल गंदगी भी निकलते हैं। दैट इज न्यूज टू मी, वेयर आर दे, आस्क एयर एग्रीली इगरली, अब जो हवा है वो बहुत उत्सुक हो जाती है, एगर हो जाती है, मतलब उसको तो चेंज चाहिए, उसको तो पता नहीं है कि वो चेंज कितना नुकसान है, अच्छा है, तो उसको तो चेंज चाहिए। तो वो कहती है ये तो मेरे लिए बहुत ही गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छा समाचार है। दे लिव इन सिटीज, सेट द स्क्विरल पॉइंटिंग टू अ डिस्टेंट प्लेस, तो जब गिलहरी हवा को ये बात करते हुए सुनती है तो वो क्या करती है, वो एक दूर की जगह को इशारा करते हुए कहती है कि वो ये जो ह्यूमन बींग्स है वो शहरों में रहते हैं। बिफोर द स्क्विरल कुड वॉर्न एयर शी वॉज ऑफ टू द सिटी, लेकिन अभी गिलहरी उसको पूरी बात बताने, उनको चेतावनी देने से अभी वो बता, उसने मतलब उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके बारे में बताने के लिए भी वो बताने वाली ही होती है, लेकिन जो मैडम एयर हम उसकी बात बिना सुने वो सिटी की तरफ, यानी कि शहर की तरफ चली जाती हैं। इवन बिफोर एयर एंटर द सिटी, अभी जो मैडम एयर है वो सिटी में अभी उन्होंने प्रवेश ही नहीं किया, अभी वो अंदर ही नहीं गई थी। अ ब्लैक क्लाउड ऑफ स्मोक हिट हर इन द फेस, तो बहुत बड़ा सा काले रंग का बादल, जो धुएं का बादल था, उस मैडम एयर के फेस को हिट करता है। ओह नो, व्हाट इज दिस, मटर्ड एयर, जो हवा है वो बुदबुदाते हुए कहती कि ये क्या है, मतलब नहीं नहीं, मतलब ये क्या है। वाइपिंग ऑफ द ग्राइम
फ्रॉम हर फेस। तो जो ग्रिम है वो अपने फेस पे जो मैल है, गंदगी है, उसको मतलब वो जो ब्लैक क्लाउड उसके फेस पे आया तो वो गंदी हो गई, तो अपने मुंह को, गंदे मुंह को, मैल को पोंछते हुए बोलती कि ये क्या है। द स्मोक वॉज सूट फ्रॉम द चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री। सूट मीन्स होता है अ ब्लैक पाउडर दैट इज प्रोड्यूस व्हेन कोल इज बर्न। तो जो सूट मतलब वो उसमें से जो छोटे छोटे धूल डस्ट निकलते हैं जब कोयले को जलाया जाता है, तो उसमें से डस्ट निकलता है ब्लैक कलर का। तो स्मोक वाज सूट फ्रॉम द चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री, मतलब वो जो सूट था वो ब्लैक कलर का क्लाउड था, वो एक फैक्ट्री के चिमनी से निकल रहा था। इट कंटिन्यू टू बिलो आउट ऑफ अ ब्लैक एंड एयर फेस एंड क्लोज। तो ये मतलब क्या करता रहा, ये मतलब वो लगातार वो काली जो धूल थी, गंदगी थी, बादल था, वो लगातार निकलता रहा और एयर के फेस को काला करता रहा, उसके कपड़ों को गंदा करता रहा। सून एयर वॉज इन द मिडल ऑफ द ए सिटी। उसके बाद से वो जब मतलब वो चलते हुए बीच शहर में आ जाती हैं, जल्दी ही वो बीच शहर के बीचों बीच आ जाती हैं। टॉल बिल्डिंग सराउंडिंग हर फ्रॉम ऑल साइड। चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसके चारों तरफ रहती हैं। शी फेल्ट शी कुड नॉट ब्रीथ। और वो महसूस करती कि वो सांस नहीं ले पा रही है। सडनली शी फाउंड हर सेल्फ कॉट इन अ ट्रैफिक जाम। और अचानक से वो महसूस करती है, मतलब वो अपने आप को पाती है कि वो किसी ट्रैफिक जाम में फंस गई है। ट्रक्स एंड बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल्स शू स्मोक एंड terrible smelling gases at her, making her cough and splutter। तो जब वो ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो वहां पे ट्रक्स होते हैं, बसेस होते हैं, कार्स होते हैं, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स होती है। और उस सारी गाड़ियों से थ्रू स्मोक, मतलब उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है, टेरिबली स्मेलिंग, मतलब बहुत बुरी तरीके से वो स्मेल कर रहा होता है, बदबू कर रहा होता है, उसमें से जो गैस निकल रही होती है बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। मेकिंग हर कफ, और उससे उसको खांसी आने लगती है। और उसका मतलब स्प्लचर मतलब था मेक शॉर्ट स्प्रिंटिंग साउंड, मतलब उसमें से जब हम खांसते हैं तो एक हल्की सी जो कफ जैसा हमको खांसी आती है, उसको ऐसा होने लगता है। एयर रस्ट आउट ऑफ द सिटी। और जब हवा इससे बहुत परेशान हो जाती है, मैडम एयर उससे परेशान हो जाती है, तो एयर रस्ट आउट ऑफ द सिटी, मतलब वो सिटी से तुरंत वहां से दौड़ते हुए भागती है, तेजी से निकल जाती है। एंड इन टू द ओपन कंट्री साइड, और वो खुले से देहात, मतलब शहर देहात एरिया में आ जाती है, यानी कि शहर से भागते हुए वो जहां से गई होती है देहात एरिया से, वो वहां पहुंच जाती है। शी रिमेम्बर व्हाट द स्क्विरल हेल टोल्ड हर। तो वो याद करती कि उस छोटी सी गिलहरी ने उसको क्या बताया था। दैट वॉज नॉट द चेंज आई वॉन्टेड। अब जो मैडम एयर है वो कहती है कि मुझे ऐसा बदलाव तो नहीं चाहिए था, मतलब मुझे चेंज चाहिए था लेकिन ऐसा चेंज नहीं चाहिए था। आई एम परफेक्टली फाइन एज आई एम। तो मैडम एयर को रियलाइज होता है कि वो जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं। इट इफ ह्यूमंस कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय मी। अब वो कहती है कि अगर इंसान मुझे इसी तरीके से बर्बाद करते रहे, खराब करते रहे, इट विल ऑल्सो लेड टू देयर डिस्ट्रक्शन। तो ये क्या करेगा, ये उनका, उससे उनका विनाश हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन बींग का विनाश हो जाएगा। दे शुड स्टॉप बिफोर इट इज टू लेट। मतलब उन्हें इन सब चीजों को रोक देना चाहिए जब तक कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए। तो आप समझ गए, जो मैडम एयर है वो अब चेंज चाहती थी, और वो मैडम एयर, आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा लेसन है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हमारा वातावरण है, जो एयर है, हमें उसको पल्यूट नहीं करना चाहिए। जो हमारे मोटरसाइकिल, जो गाड़ियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उससे जो हमारे जो गंदी गैसें निकलती हैं, उससे हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड हो रहा है। और हमारी लाइफ जो है, हमारा जो अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या लाइफ बींग्स हैं, उनकी जो का जीवन खतरे में पड़ रहा है। तो इससे पहले कि बहुत देर हो, हमें इसके लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। और हमें अपने एटमॉस्फेयर को, अपने एयर को फ्रेश रखना चाहिए। और इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, प्लांटिंग करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारे जो गैसेस निकलते हैं उसको रोकना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसके लिए जागरूक रहे, अवेयर रहे कि हमें अपने एटमॉस्फेयर को कैसे साफ सुथरा रखना है, पलूट नहीं करना है। सो आई होप ये लेसन भी समझ में आया होगा, मोरल ऑफ द स्टोरी भी समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।